हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि मोल्की की कहानी के बारे में, जहां पर आप सभी के मुखिया वीरेंद्र प्रताप अपनी बावरी को भी एक हाथ से खो बैठे हैं और दूसरे हाथ से अपने बच्चों की कस्टडी भी पूर्वी के हाथों देकर उनसे भी हाथ धो बैठे हैं। यानी कि पूर्वी भी गई, जूही मानस भी घर छोड़कर गए। लेकिन अब यहाँ पर जूही के सामने आने वाली है एक ऐसी कड़वी सच्चाई जो उनके पैरों तले जमीन खिसकाने वाली है। और इसी के साथ यहाँ पर जो इज्जत, जो सम्मान उनके दिलो दिमाग में था पूर्वी के लिए, वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन उससे पहले जूही मानस कैसे बिहेव करने वाले हैं पूर्वी और अर्जुन की शादी का सच जानने के बाद चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहां पर अब एक सच्चाई शो की पूरी कहानी को बदल देने वाली है। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल मोल्की के करंट ट्रैक में आप सभी देख पा रहे होंगे कि कितनी सारी यहाँ पर आप सभी की पूर्वी को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और इस जद्दोजहद में उनके अपने ही उनसे हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। और ये बात मुखिया वीरेंद्र प्रताप को नहीं आ रही है समझ। उन्हें तो लग रहा है कि उनकी पूर्वी ने उन्हें हमेशा के लिए धोखा दे दिया है और कुछ ऐसा ही जूही मानस को भी लगने वाला है। दरअसल शो के आज रात के एपिसोड में जो होने वाला है वो काफ़ी शॉकिंग होने वाला है आप सभी के। यहाँ पर वीरेंद्र के साथ साथ जूही मानस के लिए भी जो बच्चे अपनी पूर्वी को अपनी माँ का दर्जा देते आए हैं, उनके लिए ये किसी बड़े सदमे से कम नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो यहाँ पर हमेशा वीरेंद्र और पूर्वी को ही एक साथ देखना चाहते थे। लेकिन फाइनली आज आप सभी देखने वाले हैं कैसे यहाँ पर सारी सच्चाई बाहर निकलने वाली है। आज जहाँ आप देखेंगे वीरेंद्र अर्जुन का कॉलर खींचने वाले हैं और उसे उनका मुंह बंद करने के लिए कहेंगे, वरना वो उसके मुंह पर पंच कर देगा। ये सारी चीज़ें होती नजर आएंगी। पूर्वी यहाँ पर इन दोनों के बीच में आती हैं, वीरेंद्र को रोकती हैं और कहती हैं कि मेरे हस्बैंड को छोड़ो, मैं उससे प्यार करती हूँ और इसी वजह से मैंने उससे शादी की है, मैं उसकी पत्नी हूँ। वीरेंद्र कहती है नहीं, तुम मेरे पत्नी हो। तभी यहाँ पर पूर्वी कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि तुम्हारी मोल्की हूँ और इसीलिए अब से तुम मुझसे दूर रहो। मैं तुमसे पहले भी दूर रहना चाहती थी और आज भी मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की पत्नी हूँ और मैं उसके साथ जा रही हूँ। वीरेंद्र उसे काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान होकर देखते हैं। इसी बीच यहाँ पर अर्जुन पूर्वी को कहते हैं कि तुम यहाँ पर जा रही हो, बच्चे तुमसे जो है दूर रहेंगे, तुमसे यहाँ पर फिर नहीं आएंगे तुम्हारे पास। लेकिन तभी अर्जुन यहाँ पे कहेंगे कि बच्चे तो पूर्वी के साथ ही जाएंगे क्योंकि वो तुम्हारे ही हैं। वीरेंद्र उसे फिर से कहेगा कि क्या तुम पागल हो, वो बच्चे मेरे हैं और नहीं जाएंगे, अपनी ज़बान संभाल कर बात करो। लेकिन अर्जुन कहेंगे रिपीट लेकिन तभी अर्जुन कहेंगे लगता है मुखी आप ही भूल चुके हो, वरना आपको याद होता। लेकिन अब मैं आपको याद दिला देता हूँ कि बच्चों की कस्टडी आपने मेरे ही हाथों पूर्वी के नाम करवाई है। मैंने ही जूही मानस की कस्टडी पेपर्स तैयार किए हैं। तो आप अब पूर्वी के साथ जूही मानस को जाने से नहीं रोक सकते हो क्योंकि वो पूर्वी के बच्चे हैं और अब लीगली तौर पर वो और पूर्वी दोनों ही उनके गार्जियन हैं। वीरेंद्र अब बहुत ही ज़्यादा सदमे में आ चुके हैं क्योंकि उनके हाथों से पूर्वी भी जा चुकी है और दूसरी तरफ जूही मानस भी चले गए हैं। जूही मानस को जैसे ही मालूम चलेगा कि अर्जुन बाजवा जिनके पास वो अपने बाबा का केस लेने गए थे, उसी अर्जुन बाजवा ने उनके बाबा से उनकी हाथी को हमेशा के लिए छीन लिया है, जिसकी वजह से जूही मानस का गुस्सा अर्जुन बाजवा पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इसी बीच यहाँ पर अब जो मोल्की फैंस हैं वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि यहाँ पर हर कोई जो लड़का इस शो में एंट्री ले रहा है, चाहे वो नवीन हो या फिर दक्ष हो या अब अर्जुन हो, हर कोई पूर्वी से शादी करना चाहता है, जो कि काफ़ी शॉकिंग है और काफ़ी अपसेट है।
और यहाँ पर वीरेंद्र के फैंस के लिए किसी बड़ी बुरी खबर से कम नहीं। लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरह की शादी को मजाक समझ रखा है और यहाँ पे दक्ष का मर्डरर कौन है ये बताए बिना ही कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे दर्शक अभी दक्ष के असली कातिल को देखना चाहते हैं, ना कि पूर्वी और अर्जुन की शादी वाला ट्रैक देखना चाहते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो ट्रैक अब शुरू होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। जूही मानस अब रिवाड़ी की अपनी हवेली छोड़कर अर्जुन के साथ उनके घर जाने वाले हैं, जहां पे अर्जुन और पूर्वी को एक दूसरे के करीब आता देख जूही मानस इन्हें अलग करते हुए नजर आने वाले हैं और यहां पर पूर्वी पर वो गुस्सा भी करते नजर आने वाले हैं। लेकिन अचानक से आप सभी देखेंगे कैसे अर्जुन की गैर हाजिरी में पूर्वी अकेले कमरे में रोती हुई दिखाई देगी, जहां पर जूही को लगेगा कि जब वो बाबा से नाराज़ होकर अर्जुन से शादी कर रही तो उसे खुश होना चाहिए, तो वो बाबा से दूर जाकर अर्जुन के साथ शादी कर कर दुखी क्यों दिखाई दे रही है। हाथी ज़रूर उन लोगों से कुछ छुपा रही है और इसका पता जैसे ही पूर्वी के साथ यहाँ पर लगेगा जूही मानस को, तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बुरा फील करने वाले हैं, क्योंकि उनकी हाथी ने उनके बाबा को बचाने के लिए ये सब किया है और सच्चाई तक जानने के लिए कि आखिरकार कौन है दक्ष का असली कातिल, उसके लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया है। अपने बाबा को ये सारी बातें पूर्वी नहीं बल्कि यहाँ पर बताने वाली हैं जूही। जी हाँ, जूही के सामने शादी का पूरा सच आएगा और साथ ही साथ वो इस शादी के सच को जानने के बाद कैसे अर्जुन और पूर्वी को एक दूसरे से अलग करती हैं और पूर्वी को कैसे यहाँ पर लेकर आती हैं आप सभी के यहाँ पर वीरेंद्र के पास, वो देखना होगा शो के आगे आने वाले एपिसोड में। खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड। देखा आपने कि जूही ने पहले सच जानकर ओवर रिएक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर पूर्वी के इस डिसीजन लेने के पीछे की वजह उनके बाबा को जेल से बेल दिलाना ही नहीं बल्कि उनके सर पे लगे कत्ल के इल्ज़ाम को हटाना भी था और इस काम में वो कामयाब रही। इसलिए अब यहाँ पर पूर्वी से वो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगेंगी, साथ ही साथ अर्जुन के साथ उनके रिश्ते को तोड़ने और फिर से उनके बाबा यानी वीरेंद्र और पूर्वी के महामिलन की तैयारी अब जूही मानस मिलकर एक साथ करेंगे। बच्चा पार्टी कैसे मिलकर अर्जुन को सबक सिखाएंगे और पूर्वी से उन्हें दूर करते हुए शो के आगे आने वाले एपिसोड में नजर आएंगे। तो वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।